तो गाइस आप देख सकते हो सुबह सुबह रूम की कितनी बुरी हालत होती, कितना मैसी और गंदा होता है रूम। और इसको सही करने में कम से कम मुझे 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, उससे कम तो कहीं नहीं जाता है। सुबह सुबह मैं जब उठती हूँ तो बस मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर सबकी यशी सोती रहती है, उसके पापा भी सोते रहते हैं। फिर उन लोगों के उठने के बाद मैं ये सारा काम करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम निपटा लूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लूँ, क्योंकि जो सुपर टेट की नियमावली है वो जारी हो चुकी है। और 2017 बैच में मैंने डीएलएड करा था, और तब से मैंने 2 बार सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया है, प्राइमरी और जूनियर का टेट भी। बट अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ इस साल आएगी। बट 5 साल में जब मेरे पास अच्छा खासा समय था तब तो नहीं आई। अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तैयारी करने का, क्योंकि मेरी बेटी है अभी 21 मंथ की हो गई है। 2 महीने बाद वो पूरी 2 साल की हो जाएगी। फिर अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी भी है, और पता नहीं मुझे कैसे ही टाइम मिलेगा, कैसे मैं मैनेज करूँगी सब कुछ। और जब तक मैंने इंतज़ार करा तब तक तो वैकेंसी आई नहीं, और हो सकता है इस बार आ जाए। मतलब मैंने क्या ही बताऊँ कितना इंतज़ार करा है मेरे साथ सभी ने, जो मेरे साथ के हैं उन सब की यही हालत है कि बहुत से मेरे जो क्लासमेट थे उनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि सारे काम जो हैं वो अपने टाइम पर होने ही होने हैं। वैकेंसी का कोई कहाँ तक इंतज़ार करता। और इंतज़ार करते करते 6 साल होने आ गए, और अभी तक मतलब कोई भी उसका पता ही नहीं है कि अभी आएगी या नहीं। बट हाँ इस बार थोड़ी बहुत उम्मीद है, बट इस बार हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं सोचती हूँ कैसे मैनेज करूँगी, देखते हैं कैसे क्या हो पाता है, क्योंकि काम बहुत हो जाता है घर का, और बच्चों में ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और अभी जो ये इनकी मेरी जेठानी की बेटी है वो मेरे साथ लगी हुई है, बातें करती जा रही है मुझसे, और सब कुछ पूछ रही है कि चाची ये क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो। इसकी बातें, इसके सवाल इतने होते हैं, ओ माय गॉड पता नहीं। इस टाइम मेरी बेटी है वो अपने पापा के साथ नहा रही होगी। जब तक वो अपने पापा के साथ बिज़ी रहती है तब तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी मैं निपटा सकूँ, मतलब जब तक वो घर पे होते हैं तो निपटा लूँ, क्योंकि फिर जितना जल्दी ये काम निपटा लेती हूँ फिर उतनी जल्दी टाइम भी मिल जाता है पढ़ाई करने का। बट जब तक वो जागती रहती है ना तब तक मतलब अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस होता है। और जब वो सो जाती है दिन में एक बार, तो मैं उसी टाइम पे 1 घंटे या 1.5 घंटा जो भी मुझे मिलता है मैं उसमें 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मेरा एक ही टॉपिक कंप्लीट हो पाता है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इतनी देर में मेरा एक टॉपिक, मतलब एक दिन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं सिलेबस को कैसे पूरा करूँगी। और अब मैंने रूम को साफ़ कर लिया। रूम साफ़ करने के बाद लग रहा है कुछ ऐसा, जब रूम थोड़ा बहुत साफ़ हो जाता है तो थोड़ी दिल को शांति मिल जाती है। अब आते हैं बाहर। बाहर भी एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, इसमें पूरा सब सुबह सुबह सब बिखरा ही होता है, क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं तब बहुत सारा मतलब सामान हो जाता है, और वो मतलब कहीं एक जगह उसका कोई फिक्स नहीं होती है जगह, वो इधर उधर फैल ही जाता है चाहे हम कितना भी उसको समेटें। तो अब मैं जल्दी जल्दी इधर बाहर भी क्लीन कर लेती हूँ, और सबसे पहले मैं सोफ़े को क्लीन करूँगी।
सोफे के सामने पड़ा हुआ है ये सिंगल बेड बाहर बरामदे में, इसमें सारे धुले हुए कपड़े फैले हुए हैं। तो मैं इनको सबको तय बना के उनकी जगह पे रख दूँगी। और अभी जो है यशी के पापा वो अपना ब्रेकफ़ास्ट करके जा चुके हैं शॉप पे, और यशी की दीदी दोनों टीवी देख रहे हैं। ये देखो, एक ये है और एक यशी, दोनों अभी वो भी आ जाएगी अभी इसके साथ। दोनों साथ में टीवी देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। ज़्यादा टीवी भी मतलब मैं नहीं दिखाती हूँ इसको, और बट जब मेरा काम होता है तो मैं टीवी दे देती हूँ, फ़ोन नहीं, क्योंकि टीवी में क्या है कि ये टीवी को मतलब इधर उधर घूम फिर के देखते रहते हैं। पर जब ये फ़ोन में लग जाती है तो ये टकटकी बांध के फ़ोन में मतलब उसको मतलब बिना नज़र हटाए ही देखती रहती है। तो ऐसे घूम फिर के मैं इसको कुछ खाने को दे दूँ तो खाती पीती भी जाती है, देखती भी जाती है। अभी देखो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ने नाक में उंगली डाल रखी है, एक ने मुंह में हाथ डाल रखा है। 11:30 बज गया था इतना काम करते करते। इस बीच ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, यशी ने भी कर लिया था। यशी पापा भी अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। और अब मतलब जहाँ तक है वहाँ मतलब जितना मैं कर सकती थी उतनी मैंने कर ली है। डेली मैं इतनी कर पाती हूँ, जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मतलब मैं पूरा दिन ही लग जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने टीवी बंद कर दिया है, और यसी है अपनी बुक्स लेकर बैठ गई है। और यहाँ पे पढ़ रही है अपनी राइम्स, हम्टी डम्टी, और साथ में एक दो जेम्स भी थे उसके पास, वो भी उसने खा लिए और पढ़ती जा रही है यहाँ पे। और मैंने सब थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया। यहाँ पे मैंने एक पोस्टर लगाया, और इधर ये शू रैक मैंने बनाया है, और ये नेम प्लेट भी मैंने DIY करके बनाई है। यहाँ पे सारे मेरे बेटी के शूज़ हैं, और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं। ऊपर सारे खिलौने रखे नीचे, और ये पड़ा है सोफ़ा, और इधर इसी की बुक्स वगैरह रखी हैं, और इधर उसका मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह एक बास्केट में रखा है। उधर एक शू रैक रखा है, और सामने ये एक बॉक्स रखा है जिसमें मेरी चादर वगैरह रखी है, बेडशीट। और इधर ये जो पांडा है वो मैंने खुद से ही बनाया हुआ है, मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। इसके बाद मैं और इसी दोनों पढ़ने बैठ गए हैं, क्योंकि उसको अगर पेन पेंसिल ना दो तो पढ़ने नहीं देती, या फिर वो इधर उधर भागती रहती है। मैं उसको पेन पकड़ा देती हूँ, एक कॉपी पकड़ा देती हूँ, तो उसमें वो अपना कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करती और एक जगह बैठी रहती है। नहीं तो मुझे बार बार उसको बाहर या अंदर उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कहीं भी चढ़ने लगते हैं, कुछ भी गिरा देते हैं। तो जब मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ती हूँ, उसको नींद नहीं आ रही होती, तो फिर मैं उसको कॉपी पेंसिल दे देती हूँ, वो भी अपना साइड में पढ़ती रहती है या लिखती रहती है, जो भी वो कर पाती है बस। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना सीख भी गई है और पेंसिल पकड़ना भी सीख गई है। जब मैं शांत होकर मैं अपना पढ़ने लगती हूँ तो ये मुझे डिस्टर्ब करने लगती है। इसको लगता है कि मम्मी इतनी शांत क्यों बैठ गई हूँ, मैं इधर क्यों नहीं देख रही है, मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको भी मतलब एंटरटेनमेंट उसके साथ भी कर लेती हूँ, और उसको भी अच्छा लगता है। फिर इसके बाद उसका सोने का भी टाइम हो जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही लिखती है या पढ़ती है जो भी अपनी उसकी बुक्स हैं, और फिर उसके बाद वो दूध पी लेती है, फिर सो जाती है। फिर जब भी ये सो जाती है फिर मैं अपना सही से टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे यशी जो है वो सो गई है। अब वो आराम से ये 2 घंटे तक सो जाती है, दिन में 2 घंटे डेली सो जाती है। तो फिर मैं डेली 2 घंटे का दिन में टाइम निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। और आज मैं CDP पढ़ रही हूँ, क्योंकि पिछली साल जब मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगता था कि मुझे CDP में सब कुछ आता है, बट KVS में सिलेक्शन मेरा CDP की वजह से ही रुक गया था, क्योंकि उसमें जो 60 मार्क्स की जो CDP थी वो वहीं पे मेरे आधे आधे मार्क्स हो गए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे सही गए थे, और इसकी वजह से मेरे कम नंबर आए थे। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि इस बार मैं इस सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दूँगी,
और वैसे तो सुपर टेट और केबीएस में सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है, बट मैं शुरुआत इसी सब्जेक्ट से कर रही हूँ क्योंकि सुपर टेट में भी ये 30 नंबर का है। तो सबसे पहले मैं इससे शुरुआत करूँगी, फिर मैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये और बाकी के धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको आज उठाया और इसमें आज मैंने जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ टॉपिक है, वो आज मैं ख़त्म करूँगी। और शिक्षण कौशल, ये 2 टॉपिक मुझे अभी ख़त्म करने हैं। जब तक ये सो रही है तो मैं ख़त्म कर लूँगी, जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक तो मैं कर ही लूँगी जब तक ये सो रही है। फिर उसके बाद रात में क्या होता है, रात में कभी कभी तो ये जल्दी सो जाती है, वरना कभी कभी 12-1 बज जाता है। फिर 12-1 बजने के बाद मैं सोचती हूँ अब मैं क्या ही पढूँ, और सोना भी ज़रूरी होता है। अब मैं क्या करूँ कि मतलब कब जागूँ कब सोऊँ, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई। सीडीपी अभी मैं जो यूथ की बुक है मैं उससे तैयार कर रही हूँ। बाकी का मैं यूट्यूब पे हिमांशी मैम की और जो आरपी सर हैं चंद्रा के, उनकी भी वीडियो मैं देखती हूँ और प्रैक्टिस सेट भी मैं यूट्यूब से कर लेती हूँ। जब मैं रात में लेटती हूँ तो मैं 1-2 वीडियो ज़रूर देख लेती हूँ, अगर टाइम मिलता है और नींद नहीं आ रही होती है और मेरे पास टाइम रहता है तो फिर मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ इसकी। और इसको मतलब इसमें क्या है कि ये इसमें सारे भी जो टॉपिक है वो एकदम पॉइंट वाइज़ हैं, और इसमें ये है जल्दी जल्दी से एक रिवीजन हो जाता है। और उसके बाद अगर ये ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद देखते हैं कि अगर किसी दूसरी बुक की ज़रूरत पड़ती है या फिर जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, अभी पता भी नहीं है कि हो सकता है सिलेबस चेंज हो या ना हो। वैसे तो अभी जो भी सिलेबस दे रखा है तो उस हिसाब से बुक में सही से दे रखा है, और वो मेरी कोचिंग के नोट्स भी अभी रखे हैं सीडीपी के, तो मैं उससे भी उसकी तैयारी कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं हिमांशी मैम की, बट वो हिमांशी मैम की मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। तो फिर एक बार मैं अगर ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं उनकी बुक भी मंगा के देखूँगी। अभी तक मैंने कोई और दूसरी बुक ख़रीदी नहीं है सीडीपी के लिए, और अभी तो मैं इसी से रिवीजन कर रही हूँ। बाकी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे मैं पढ़ती हूँ सीडीपी। और इसके बाद देखते हैं कि पहले तो मैं इसको ही निपटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि जल्दी से ये वाली बुक निपट जाए, फिर मैं इसको 1-2 बार और पढ़ लूँ अच्छे से और एकदम जो फैक्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। फिर मैं देखती हूँ कि और दूसरी बुक मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस साल भी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी या नहीं, या इस बार भी ऐसे ही इंतज़ार करते हुए ये साल गुजर जाएगा? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आएगी या नहीं आएगी, बट थोड़ी सी उम्मीद जागी है तो फिर मैं मेहनत करके देखती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं।